महागठबंधन के नेताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर खोला मोर्चा, चलाया जनता में जागरूकता अभियान। मानपुर प्रखंड के उसरी पंचायत के उसरी गांव में कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को नहीं लगाने को लेकर एक अभियान चलाया है। कांग्रेस युवा नेता डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के आड़ में सरकार अडानी और अंबानी की जेब को गर्म करने में लगी है। वहीं गरीब किसान मजदूरों की घर में उनकी जेबें ढीली कर उसका खून चूसने का काम कर रही है। उसरी गांव में ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस युवा नेता का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आम जनता की समस्याओं को ग्रामीण जनता ने पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह के नेतृत्व में उसे पूरा करने के लिए मांग पत्र भी रखा। ग्रामीणों द्वारा उसरी पंचायत सरकार भवन और जहाना से लेकर उसरी गांव तक रोड का निर्माण करने को लेकर डॉक्टर शशि शेखर सिंह से लोगों ने आग्रह किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह, जगनारायण प्रसाद, चिंटू सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता शामिल रहे। लोग खड़े रहे दूर करने के लिए। यहाँ बहुत दिन से खुद हम सोच रहे थे, क्योंकि इधर लगन उगन का समय आने का मौका मिलता था, इधर कुछ लगन उगन चल नहीं रहा है। अभी दिवाली, दशहरा, छठ की छुट्टियाँ हो जाएगी, सब अपने अपने काम व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ तो परिवार ही मेरा, मैं तो शुरू में बोला कि यहाँ का संबंध हम लोग का बहुत पुराना है। समस्या तो हम पहले भी जानते थे, यहाँ के आप फ़ोन पर भी सुन सकते थे, लेकिन आपके यहाँ लोगों से मिलने की इच्छा थी, लोग की भी इच्छा थी कि हम आके इनसे आके मिले व्यक्तिगत रूप से। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। काम होना अलग चीज़ है, लेकिन आपस में एक परिवार, एक दूसरे परिवार के साथ बैठ के बात करना, वार्तालाप करने से बहुत चीज़ें अपने आप निकल जाती हैं। कहीं बैठेंगे घंटा, तो आज यहाँ बैठ के मंच पर अलग डिस्कशन हुआ, मंच के नीचे उतरेंगे तो और लोग से और बात होगी। अभी एक जगह और जाएंगे, वसंत जी जानते हैं, यहाँ अभी आए थे मेरे आवास पे मनोहर चक के कुछ मांझी समाज के लोग को लेकर। हम कहेंगे चलिए आप भी आइए, तो उनके पास भी चलेंगे। जब आए था दूर चल के तो बात उनसे भी सुनेंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ मूल समस्या क्या है, ताकि आगे चल के चुनाव अलग बात है, चुनाव आएगा, चुनाव तो हर साल आता है, कभी पंचायत का, कभी जिला परिषद का, कभी मुखिया का, कभी सांसद का, कभी विधायक का, वो आते रहेगा। 5 साल काम है, हमारा लोकतंत्र है। मोदी जी लोकतंत्र को बंद करना चाह रहे थे, तब तो बंद कर नहीं पाएंगे, तो चुनाव आएगा ही आएगा। तो अब कम से कम हम लोग जनता के बीच में जाएं, जाके हम चाहते हैं कि उनकी बातों को, उनके दर्द को समझें, ताकि जब कभी हमको मौका मिले, जब इधर से हम कहीं गुजरे, अब बीच में हमको याद आया कि हम गए थे वहाँ, तो उसने कुछ भाई ने हमको कुछ बताया था, तो आके घर पर मिल के इनके समस्याओं को हम निदान कैसे किए इनको बता सके। हम उस दिन भी आए थे, तो प्रसन्न जी से पूछिए, हमने कहा कि आपके घर में सबसे बड़ी समस्या, आप ठीक आए हो झूमर प्रतियोगिता के लिए, लेकिन समस्या है कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आपका डीलर टाइम पर गल्ला देता है कि नहीं देता है, आपका मुखिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लूट खसोट तो नहीं है। जो मेन करप्शन और शिक्षा, मेरी लड़ाई रहती है। तो यहाँ पर भी यही बोल के आया हूँ मैं कि पहले घर में हमें कैसा शिक्षा चल रहा है, इस पर हमको ज़रूर बताएं। शिक्षा में बच्चियों को कुछ कमी हो रही है, बच्चों को कुछ कमी हो रही है, अगली बार आओ तो ज़रूर बताएं। फिर जब मौका मिलाएंगे तो फिर सुनेंगे। अभी तो पहला दौर शुरू हुआ, लगातार हम चलते रहेंगे हर गांव में। लेकिन आज यहाँ बहुत प्यार मिला। हमारा छोटे भाई पिंटू जी, हमारे सरपंच जी, उमा जी, सब पुराने हमसे हमारे हैं, जगनारायण जी गार्जियन हमारे हैं। तो सब लोग के साथ जो बैठने का मौका मिला, चचा देखिए अनुभवी, इन्होंने कुछ बात रखी, उसको भी हमने सुना। तो ये क्या होता है कि वार्तालाप से बहुत सी बात अपने आप समाधान हो जाता है। अगर आपस में बात कर लीजिए, तब बहुत ऐसी समस्या हो जाती है कि बात करने से ही समाधान हो जाता है। इसी को हम, इसी पहल को बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह संवाद, हर जगह वार्तालाप और समस्याओं का निराकरण। वो तो खैर एक जनप्रतिनिधि, जब हम कुर्ता पहने लिए हैं, जब हमने अपना वस्त्र छोड़ ही दिया है, तब तो काम यही है। तो इसी काम में हम लगातार लगे रहेंगे, और कैसे कैसे हम समस्याओं को दूर करें, इसमें मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। देखिए, स्मार्ट मीटर तो समझिए कि एक सरकार का, एक सोचिए, एक MD IAS ऑफिसर जो स्मार्ट मीटर का टेंडर किया था, आज ED के गिरफ्त में है। सरकार किसकी? डबल इंजन की। मोदी जी प्रधानमंत्री, नीतीश जी उनके सहयोगी मुख्यमंत्री, और उन्हीं का सबसे चहेता
संजीव हंस एमडी इसी ऊर्जा विभाग का जेल में। ये कैसा संजोग है? इस कैसा स्मार्ट मीटर, अडानी मीटर लगा रहे हैं आप? अडानी जी का बनाया हुआ स्मार्ट मीटर जबरदस्ती गरीबों को थोपा जा रहा है। अगर थोपना ही था, इसका टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शिता, इस स्मार्ट मीटर की पहले जानकारी, लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी अगर आप उपयोगी काम, जन उपयोगी काम करते हैं तो जागरूकता पहले आप बताते हैं। जब संविधान बदलता है, जब कोई पार्लियामेंट में डिबेट होता है, तब जाकर रूल चेंज होता है। कल आप पहले क्या हो रहा था, विपक्ष को बाहर, अब बिल पास, रूल बन गया, विपक्ष वॉकआउट, क्योंकि विपक्ष कमजोर था। कांग्रेस 40 सीट पर सिमटी हुई थी, लेफ्ट कम था, हम लोग तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया गया था। आज विपक्ष मजबूत हुआ है, आज विपक्ष चाहता है कि हर बात पर डिबेट कीजिए। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आप जनता से पहले उसके नफ्स को टटोलते। आज हमारा गांव स्मार्ट नहीं है, जब आप खड़े हैं, ये गली स्मार्ट नहीं है, ये रोड स्मार्ट नहीं है, इस घर में स्मार्ट मीटर लगेगा? क्या मजाक बना रहे हो? पहले गांव स्मार्ट बनाओ, मोहल्ला स्मार्ट बनाओ, जिला स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मतलब ऐसे ऐसे वादे करते हैं। आज ट्रेन दुर्घटना डेली हो रहा है, कल भी ट्रेन पटरी से उतरा है। अब बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के 5 साल तक का वोट ले लेते हैं। कभी राम मंदिर के नाम पर वोट ले लिए। अरे मंदिर तो हर आदमी जाएगा, दशहरा नवमी हम लोग भी सब उपासना कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, माँ का जागरण करेंगे, तो उससे क्या गरीबों का पेट भर जाएगा? 5 किलो का राशन दे के जनता का वोट लेने का काम मोदी सरकार देख रही कि फ्री में राशन देंगे, वोट मिल जाएगा। दलितों के यहाँ जाके जानते हैं कि नेता क्या बोलते हैं, राशन मिले तो ना, मोदी जी भेजल तो भुटवा दे दिया उसको, उसकी ज़िंदगी क्या 5 किलो राशन से कट जाएगी? ये हमेशा लोग से पूछते हैं। सरकार का काम है आपके पास योजना लाना। आप गरीब हैं, बीपीएल कार्ड बनेगा, आप गरीब हैं तो आपको राशन मिलेगा, आप गरीब हैं तो आपको इलाज मिलेगा, आयुष्मान मिलेगा। ये तो सरकार बनती ही गरीबों के लिए, लोकतंत्र है। उसका आप ढिंढोरा पीट के स्मार्ट मीटर लगा के आप दाएं से राशन दे रहे हैं, अब बाएं से सरसों तेल 200 रुपया किलो, पेट्रोल 100 रुपया लीटर, प्याज 60 रुपया, सेव खाने के लिए 250 रुपये चाहिए, इधर कह रहे 4 किलो राशन मिले तो ना। तो चावल गेहूँ बनेगा क्या चीज़ है? मसाला, सरसों तेल, प्याज, लहसुन कैसे किलो हो, टमाटर कैसे किलो हो? इधर करके स्मार्ट मीटर, इधर स्मार्ट गांव। ये दोहरी नीति में लगातार सफलता मिल रहा है मोदी जी को, तो गारंटेड ले ली है जनता को, कैसा करते रहो और ठगते रहो। तो हम लोग तो भाई सिपाही हैं कांग्रेस के, हम लोग तो आम जनता के बीच में रहने वाले हैं, हम तो हर जगह चिल्लाते रहेंगे, चाहे जेल भेजना जेल भेजो। हमने संघर्ष किया, हमने 10 किलोमीटर पद यात्रा किया, काल चक्र मैदान तक पैदल गए किंदुई गांव से, स्मार्ट मीटर का लेके हम अपना तख्ती 10 किलोमीटर तो गर्मी में हम चले। क्यों चले? इसलिए चले कि हम चलेंगे तो लोग देखेगा कि मेरा नेता चल रहा है तो गलत नहीं चल। दशा तो दुरुस्त कीजिए। और ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ 10 बार फोन आता है उसी पंचायत से, भोरे पंचायत से। हमने ग्रिड दिया इतना बड़ा शादीपुर में, भोरे में, वो ग्रिड के चलते वहाँ के आसपास गांव के अलावा बाकी गांव में कहाँ बिजली जा रहा है? तो कहाँ सरकार संसाधन दे पाएगा? मंत्री थे बिहार सरकार में, ताकत था तो 5-6 गो टर्मा ग्रिड दे दिए, शादीपुर दे दिए, सकरदास नवादा ग्रिड दे दिए, भोरे दे दिए, और भी लगे उसे देने में। सरकार बदल गया, नीतीश कुमार जी उधर से तो भागे। लेकिन हर जगह काम हर समय संभव नहीं। आप समझेगा क्या गलत है क्या सही है। स्मार्ट मीटर लूट है। प्रीपेड दिहाड़ी मजदूर जो 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया का सब्जी बेचता है, किसी दिन सब्जी बेच के आ रहा होगा और गलती से टेम्पू उलट गया, सब सब्जी गिर गया, नहीं बेच पाया, घर आया तो रिचार्ज खत्म था, उसका बिजली चला गया, घर में बीमार थी, अब घर गांव में बिजली है ही नहीं, 4 घंटा 5 घंटा चलता है दूर दराज गाँव में। स्मार्ट मीटर लगा के करोड़ों रुपया का आप टेंडर दे दिए, अरबों रुपया कमा के चला गया ठेकेदार, ठोक के चला गया। बिजली विभाग वाला जेई बेचारा दौड़ के लगा रहा है, मजबूरी है उसको लगाना है।
इसलिए हम लोग इसके खिलाफ है और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और किसी हाल में सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर अंत क्या होगा, नोच नाच ग्राम में फेंक देगा कि अंधेरा में रह के पहले आदत है ये था हर तलाक भी अंधेरे में रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दुरुस्त कीजिए, जनता से पूछिए कि आपके लिए हम योजना ला रहे हैं, आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। नहीं फायदा हो रहा तो बंद कीजिए, पुराना मीटर लगाइए। लगता है कि हाँ फायदा होगा, लोग कहें कि नहीं बिजली कम आएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हम बिजली बिल दें। अब उठ पटांग लाख 1.5 लाख 2 लाख क्यों? सरकार कहता है पहले वाला जो था ना SBCL भाग गया, अब आया सरकारी, तो हमारी गलती है क्या? हम लाए थे उसको, साउथ डिस्ट्रिक्ट पावर लिमिटेड को SDPCL को हम लाए थे कि सरकार लाया था? वो पाप करके गया। अब भुक्तभोगी हमारा किसान रहेगा, भुक्तभोगी हमारा गरीब रहेगा जो आज भी 1.5 लाख 2 लाख का पैरवी कराने के लिए इंस्टॉलमेंटें कर दीजिए। सरकार का नियम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपाहिज हो जाते हैं कि नियम ही नहीं कि उस बिजली के बिल को हम कैसे माफ़ करें। अब कहाँ कहाँ आवाज़ उठाइएगा कि गलती SBCL की थी। अब सरकारी कंपनी देख रेख करेगी, फिर कहिएगा कि सरकार नहीं चला पाया, प्राइवेट चलाएगा। ये थोपी हुई जो है ना वही स्मार्ट मीटर थोपा हुआ है। कल फिर यहाँ बिल पेमेंट नहीं होगा, कुछ होगा तो फिर कहिएगा ग्रामीण गलती, स्मार्ट मीटर जो बनाया था अडानी उसका गलती। ये गलती बार बार गलती दर गलती, और चुनाव जीतते रह रहे हैं आप दाएं बाएं करके धर्म करके सोचते हैं जो करते रहे चलते रहेगा। अब मनमानी नहीं चलेगा, अब लोग जागरूक हो चुका है। अब देखिएगा अगर सरकार वापस नहीं लगी बैकफुट पाएगी तो आप जो कहिए सरकार को आना पड़ेगा। महागठबंधन के तमाम दल एक साथ पहले कर रहे हैं स्मार्ट गांव। मानपुर प्रखंड में कांग्रेस जागरूकता अभियान चलाते हुए ग्राम उसरी में आए हैं, जहां हम लोग जागरूकता अभियान के समर्थन में यहां पर राजद कम्युनिस्ट सारे लोग हमारे पक्ष में समर्थन में आए हैं। और हम सभी यहां पर माताओं बहनों और भाइयों बुजुर्गों से ये कहना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर हमारे देश और राज्य के लिए एक छलावा मीटर है। इससे पब्लिक को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और स्मार्ट मीटर अमीरों के द्वारा एक साजिश के तहत लगाई गई है। इसके खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक के इस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम आपके गांव में जागरूकता चलाने आए हैं और आप सभी माताओं बहनों भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर न लगाएं और स्मार्ट मीटर का आप भी विरोध करें और जहां भी जाएं स्मार्ट मीटर के विरोध में चर्चा करें। यही हमारा जागरूकता अभियान का अति है। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानपुर के नाम पर हम लोगों ने बहुत दिन पहले से इसको आंदोलन छेड़े थे और जनता के बीच में ये सब बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया था। ये सरकार जो है से आज नहीं, जब वाजपेयी जी के टाइम में ये मुख्यमंत्री हुए थे उसी समय इन्होंने प्राइवेट का एग्रीमेंट किए थे बिहार में बिजली और पानी का। यह बिहार में बिजली और पानी दोनों को प्राइवेट करना है। जो जनता के बीच में आज ने पंचायत स्तर पर नल जल योजना के नाम पर 30 रुपया का टैक्स लगाया है, उसी तरह से यह सरकार अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्राइवेट से देकर के लूट रहा है। इसके पूर्व यही सुशासन बाबू ने, नीतीश जी ने इंडिया पावर के नाम पर यहाँ पर प्राइवेट में दिया था, लेकिन उसकी भी जो लूट हुई और उससे जनता त्राहिमाम हुआ, उग्र आंदोलन पूरे बिहार में हो गया। तो यह सरकार ने इंडिया पावर को हटाया और फिर इन्होंने पूरा ऐसे केंद्र सरकार के दबाव में, चूँकि वहाँ पर भाजपा नीति की सरकार है और उससे दबाव में यह अडानी का कंपनी स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब गुरबों को लूट रहा है। यह स्मार्ट मीटर नहीं, इसको लूट मीटर के नाम पर कहा जाएगा। जो गरीब गुरबों को लूटता है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यही सरकार का हम लोगों का कहना है कि आप ही ने पुराना मीटर लगाया है, उसमें क्या खराबी आ गया? उसमें पैसा देता था जनता की नहीं, पर महीने जा रहा था। लेकिन इनके सुशासन बाबू का यह जो नीति है, भाजपा नीति, गरीब गुरबा के लूटो और कुछ अपने सहयोगियों को, जो देश के मात्र 24 धन्ना सेठे हैं कारपोरेट कंपनियां, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह योजना ला करके गरीब को लूट रहा है। हम अभी नहीं, अभी तो हम आंदोलन शुरू किए हैं। अभी 3 तारीख को भी 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पर भी प्रदर्शन किए थे कोतवाली के पास। हम अभी तमाम महागठबंधन के लोग इस पर विचार कर रहे हैं
और जल्दी ही तय करके गया शहर को बंद करने का काम करेंगे और इसको राज्य लेवल पर आंदोलन करेंगे, बिहार भी बंद करेंगे। और तमाम जनता से, इस आप चैनल के माध्यम से हम तमाम जनता से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके बिजली विभाग आता है स्मार्ट मीटर लगाने तो उसको खदेड़ के भगाइए। अभी देख रहे हैं सरकार ने अब देश के अपने सरकारी अधिकारी को लगा दिया है। कल भी देख रहे थे कि सासाराम आरा के डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। 2 दिन पहले गया कि डीएम साहब त्यागराजन जी ने कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब सरकार से दबाव दे करके और इसको जो है से लगवाने का काम कर रहा है। सरकार खुद बेखौफ है कि जनता जाग गई है, हमारी चुनाव नज़दीक है, हम बेखौफ हैं। इसलिए तमाम जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपके गांव में आता है स्मार्ट मीटर लगाने, सवाब महिला तमाम पुरुष लड़के एकदम रोड पर निकल जाओ, उसको खदेड़ के भगा दो। जो होगा से हम लोग सब गठबंधन के लोग उसको लड़ेंगे और देखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जगनारायण प्रसाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सचिव मानपुर।